हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवांग कटियार। माय यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस बाय एलएसएस टीम में आप सभी का स्वागत हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने सिलेबस इंट्रोडक्शन की वीडियो आप लोगों को पहले से प्रोवाइड कर दी है और मैंने खंड का और खंड खा में दो किताबें होती हैं जो फिजिक्स पोर्शन है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। यानी 35 अंक तुम्हारे खंड का में मिलेंगे और 35 अंक खंड खा में मिलेंगे। तो मैं इस प्रकार आपको इकाई नंबर फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं, यानी खंड का की फर्स्ट इकाई, यानी जैसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है यह आपको बताऊंगा और इस पार्ट को आवेश के बारे में और आवेश के प्रकार के बारे में अध्ययन करूंगा। अब देखो बेटा, जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट इकाई है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम कह सकते हैं कि आवेश हमारा कैसा है, स्थिर है। यानी कह सकते हैं रेस्ट ऑफ आवेश, या कह सकते हैं चार्ज ऑफ रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि आवेश हमारा कैसा है, स्थिर है। क्या है, आवेश हमारा कैसा है, स्थिर है। जब आवेश हमारा स्थिर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। यानी कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो हम डेफिनेशन बताते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो बेटा, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ठीक है। तो अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद तुम्हारा आता है कि आवेश की खोज किसने की और किस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब देखो, इसके जो वैज्ञानिक थे तुम्हारे थेल्स, उन्होंने 2500 वर्ष पहले अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा। किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा। जब ऊन से रगड़ा तो उन्होंने पाया कि हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज के टुकड़े और तिनके को आकर्षण करने का उस वस्तु में गुण आ गया। यानी अंबर नामक पदार्थ में आकर्षण करने का गुण आ गया। जब आकर्षण करने का गुण आ गया तो इस गुण को हम कह सकते हैं वैद्युतिकी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जब वो इलेक्ट्रिसिटी का गुण आया तो कहा गया कि वस्तु आवेशित हो गई। जब वस्तु आवेशित हो गई तो उसमें बताया गया कि वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया। जब वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया तो उसने पता चला कि वहां पर वैद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, वैद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। तो हम इस प्रकार आपको हम बताने जा रहे हैं, जितना बताया उतना आपको लिख करके बिल्कुल समझाते हैं। अब देखो, जैसे कि वैज्ञानिक क्या थे बेटा, वैज्ञानिक थेल्स ने सन 2500 वर्ष पहले अंबर नामक पदार्थ को ऊन से
रगड़ा, ऊन से रगड़ा तो पाया, जब ऊन से रगड़ा तो उन्होंने पाया कि हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े कामा तिनके आदि को उस वस्तु में आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो गया। आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो गया। जब आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो गया तो इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। इस गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। अब बेटा जो ये इलेक्ट्रिसिटी है तो इसके कारण ये जो गुण उत्पन्न हुआ तो वस्तु कैसी हो गई बेटा? आवेशित हो गई, और वस्तु हमारी आवेशित हो गई। वस्तु आवेशित हो गई। वस्तु कैसी हो गई बेटा? आवेशित हो गई। जब वस्तु आवेशित हो गई तो कहा गया कि वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया। वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया। जब वस्तु ने आवेश ग्रहण कर लिया तो कहा गया कि यह एक क्या है? वैद्युत चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे कहते हैं, यानी वैद्युत आवेश, यानी वस्तु आवेशित हो गई। यानी वैद्युत आवेश की जो खोज है वो किसने की बेटा? वैज्ञानिक थेल्स ने की। कब की बेटा? 2500 वर्ष पहले। अब जब अंबर नामक पदार्थ को किसी ऊन के कपड़े से रगड़ा तो वस्तु आवेशित हो गई। तो इसी प्रकार हम और भी अन्य एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जैसे कि प्लास्टिक का कंगाल लेते हैं और हम अपने बालों में करते हैं। प्लास्टिक का कंगाल लेकर के हम अपने सूखे बालों में करते हैं तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अगर हम डाल दें और उसमें आकर्षण करने का गुण आ जाएगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा उस कंगे में। यानी इसी प्रकार कह सकते हैं एबोनाइट की एक हम क्या लें? छड़ लें और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ें तो उसमें भी क्या? आवेशन करने का गुण आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी ऐसे पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है? जब एक छड़ को दूसरे छड़ के ऊपर ले जाते हैं तो वो आकर्षित करते हैं, और विपरीत छड़ को ले जाते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसी प्रकार अब देखो आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। यानी इसमें तुमको बार बार समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी अब इसमें तुमको पहले बताया जाएगा कि ये जो अंबर नामक पदार्थ है ये क्या है? ग्रीक भाषा का। अंबर नामक पदार्थ ग्रीक भाषा में इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत। क्या कहते हैं? विद्युत, या विद्युतमय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोगों को मैं बता रहा हूं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। अब देखो तुमको वैद्युत आवेश क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज।
अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हारा क्या होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज को कई भी डेफिनेशन बना करके बता सकते हैं बेटा। जैसे कि तुमने सीखा होगा किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन कराए या अनुभव कराए। क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन कराए या अनुभव कराए, उससे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। और या हम कह सकते हैं किसी चालक तार में आवेश का स्थानांतरण, यानी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, दूसरे स्थान पर पुनः उस स्थान पर आए, तो इसकी जब स्थानांतरण की घटना को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। या हम कह सकते हैं विद्युत धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसी प्रकार किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन तथा अनुभव कराता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। अब देखो जो विद्युत आवेश है, अब देखो इसमें क्या होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण भी उत्पन्न होता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में आवेश को दो भागों में डिवाइड किया, जिसे एक को क्या कहते हैं बेटा, धन आवेश कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं बेटा, ऋण आवेश कैसे हैं। अब देखो जो धन आवेश होता है, या कह सकते हैं बेटा, एक पर क्या वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने क्या लिखेंगे बेटा, वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में आवेश को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। नंबर एक क्या कह सकते हैं बेटा, नंबर एक कह सकते हैं बेटा धन आवेश। क्या कह सकते हैं बेटा, धन आवेश। क्या कह सकते हैं बेटा, धन आवेश। धन आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बेटा दूसरा क्या है बेटा, ऋण आवेश। दूसरा क्या है, ऋण आवेश। ऋण आवेश जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जिसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज। अब बेटा जो धन आवेश और ऋण आवेश हुआ, अब देखो बेटा जो धन आवेश होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब जो धन आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो ऋण आवेश होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है।
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब बेटा देखो, जो धन आवेश होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो ऋण आवेश होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब बेटा देखो, इसी प्रकार हमने बताया जो धन आवेश होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो ऋण आवेश होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब देखो, इसी प्रकार हम कह सकते हैं बेटा धन आवेश, धन आवेश, जो धन आवेश होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, चार्ज। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज तुमसे पूछा जाए क्या होगा बेटा, तो क्या कहेंगे, जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बेटा, कमी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। तो क्या बताएंगे बेटा, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, कमी होती है, उसे धन आवेश कहते हैं। अब बेटा सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो हमारा बेटा क्या होता है, सोडियम होता है, क्या होता है, सोडियम। जैसे कि सोडियम का संकेत क्या होता है बेटा, Na, यानी Na जो सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, कह सकते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का जब परमाणु क्रमांक होता है बेटा 11, यानी किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर, यानी 11 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो कितना होता है बेटा, 2,8,1, यानी कहते हैं कि जो बेटा लास्ट कक्षा बचती है उसमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार हम बता सकते हैं कि जो बेटा Na होता है वो क्या करता है बेटा, जब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का ऐसे क्या करना पड़ेगा बेटा, त्याग करना पड़ेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बेटा निकल जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो बेटा Na पर क्या हुई बेटा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर क्या होता है बेटा, धन आवेश। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर क्या होता है, धन आवेश। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरा नंबर जो है बेटा ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश को क्या कहते हैं बेटा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब बेटा निगेटिव चार्ज क्या होता है, जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब किसी चालक तार में, जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, अधिकता होती है, उसे ऋण आवेश कहते हैं। तो बेटा क्या बताया गया, जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, ऋण आवेश कहते हैं। तो ऋण आवेश, इसी प्रकार तुमको बेटा क्लोरीन पता होगा, क्या होता है, Cl, क्लोरीन। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 17 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 17 होता है। यानी कह सकते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। अगर हम 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना होता है बेटा, 2,8, बेटा 7। यानी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, कमी होती है। क्या होती है, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यानी यहां से हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, Cl में क्या हो रहा है बेटा, एक की क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही। क्या हो रही, एक की कमी हो रही।
जब एक की कमी हो रही तो यहां पे बेटा Cl क्या लगेगा बेटा, एक माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एक माइनस लग जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो रही, अधिकता हो रही। क्या हो रही, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जा रहा है। तो इसी प्रकार हम इनकी डेफिनेशन दोनों की इसी प्रकार दे सकते हैं। अब देखो तुमको बताया जाता है कि जो तुम्हें बेटा देखो धन आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करते हैं। जो ऋण आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि ऋण और ऋण चिन्ह सेम सेम आ जाता है तो ये रिपल्सन का फोर्स लगता है। यानी कह सकते हैं जो इनकी अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं किस प्रकार होती हैं बेटा, अवस्था और बेटा प्रभाव। यानी जब बेटा वो स्थिर अवस्था में, आवेश कैसा होगा बेटा, स्थिर अवस्था में, कह सकते हैं आवेश जब स्थिर अवस्था में होगा, स्थिर अवस्था में, तो उसको क्या होगा बेटा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। और जब बेटा गतिमान अवस्था में होगा आवेश, गतिमान अवस्था में होगा तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब बेटा जब त्वरित अवस्था में होगा, क्या होगा, त्वरित अवस्था में, त्वरित अवस्था में जब आवेश होगा तो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। अब देखो बेटा इसी प्रकार तुम्हें अवस्था पता चल गई, अवस्था पूछी जाती है कौन सी अवस्था में क्या करता है, तो तुम इसी प्रकार इसको बताओगे। अब देखो इसी प्रकार मैंने तुमको बताया अवस्था और प्रभाव क्या होता है। अब देखो इसी प्रकार तुमसे पूछा जाएगा धन आवेश क्या होते हैं, ऋण आवेश क्या होते हैं। अब तुम उसको पहले हेडिंग क्या डाली है बेटा, धन आवेश, धन आवेश। अब देखो इसी प्रकार दूसरी तरफ डालना है बेटा ऋण आवेश, ऋण आवेश। अब बेटा देखो धन आवेश क्या होता है, जैसी कि तुम्हारी कांच की छड़ होती है वो कैसी होती है बेटा, धन आवेश होती है। कांच की छड़, कांच की छड़ कैसी होती है बेटा, धन आवेश होती। कह सकते हैं बेटा ऊनी जो कपड़ा होता है वो भी धन आवेश होता है, ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़ा कैसा होता है, धन आवेश होता है। ऊनी कपड़ा कैसा होता है, धन आवेश। अब ऊनी कोट भी कह सकते हैं, ऊनी कोट। ऊनी गलीचा भी कह सकते हैं, ऊनी गलीचा। क्या होता है, ऊनी गलीचा। अब देखो इसी प्रकार इस तरफ कह सकते हैं ऋण आवेश क्या क्या होते हैं, जैसे कि तुम्हें एबोमाइट की छड़ होती है। क्या होती है, एबोमाइट की छड़। क्या होती है, एबोमाइट की छड़। यानी और कह सकते हैं रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। अब देखो दूसरा क्या कह सकते हैं, रेशम का कपड़ा हो गया, रबड़ के जूते, रबड़ के जूते। रबर के जूते कह सकते हैं, प्लास्टिक की सीट, प्लास्टिक की सीट, प्लास्टिक की सीट। अब देखो इन पर धनावेश होता है, इन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अब देखो इसी प्रकार तुमको अब कोई पूछेगा धनावेश किसे कहते हैं, तो बता दो किन किन वस्तुओं को धनावेश कहते हैं, किन किन वस्तुओं को ऋण आवेश कहते हैं। तो किन किन वस्तुओं को ऋण आवेश कहते हैं तो बता दोगे, क्या बताओगे, एबोमाइट की छड़ पर कैसा होता है बेटा, ऋण आवेश होता है। अब तुमसे पूछा जाएगा ऊनी कपड़े कैसे होते हैं, धनावेश होता है।
अब देखो जैसे कि एबोमाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ एबोमाइट की छड़ के पास अगर ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी अगर एक कांच की छड़ को रेशम से हम कपड़े से रगड़ें, अगर इसी प्रकार दूसरी कांच की छड़ को रेशम से हम रगड़ें, अगर उनके पास सेम कांच की छड़ों को अगर हम पास पास ले जाएं तो एक दूसरे के बीच रिपल्सन का बल लगेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण का बल, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं। यानी इसी प्रकार हम तुमको समझा सकते हैं, जैसे कि तुमको मिल जाए बेटा यहां पर क्या मिल जाए बेटा माइनस, यहां पर माइनस मिल जाए, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा डिस्कनेक्ट करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। ठीक है, यहां पर जैसे प्लस मिल जाए, यहां पर प्लस मिल जाए, तो ये एक दूसरे को कैसे करते हैं बेटा प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल्सन का फोर्स इनके बीच लगता है। कैसा फोर्स लगता है बेटा रिपल्सन, क्या कर सकते हैं बेटा रिपल्सन, रिपल्सन। यानी इसको क्या कहते हैं बेटा सजाती आवेश के बीच रिपल्सन, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजाती आवेश क्या होते हैं बेटा सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। अब बेटा जो विजातीय आवेश होते हैं, जैसे कि यहां पर बेटा प्लस है, यहां पर क्या है बेटा माइनस है, ये एक दूसरे की तरफ कैसे होते हैं बेटा अट्रैक्ट होते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं बेटा अट्रैक्ट होते हैं। यानी यहां पे क्या होगा माइनस होगा, यहां पर क्या होगा बेटा प्लस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा अट्रैक्ट करेंगे। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं बेटा ये कैसे हैं विजातीय आवेश हैं, यानी इनकी प्रकृति कैसी है विपरीत है। उसमें प्रकृति कैसी है बेटा समान प्रकृति के हैं, इसमें कैसी है विपरीत प्रकृति विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। विजातीय जो आवेश होते हुए एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। क्या लगता है अट्रैक्शन, यानी कह सकते हैं आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे आवेश को क्या करते हैं बेटा आकर्षित करते हैं। अब इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा आवेश की विमा क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है। अब देखो आवेश के मात्रक व विमा। अब देखो आवेश को जो मात्रक होते हैं बेटा, अब तुमसे कहा जाए कि Q बराबर फार्मूला पढ़ा होगा पहले तुमने बेटा, Q बराबर क्या पढ़ा होगा बेटा I और T, यानी धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा आवेश कहते हैं। पहले इसकी विमा निकालते हैं। जो बेटा धारा होता है उसे किससे एम्पियर से मापते हैं, यानी बिंबी संकेत धारा का क्या होता है एम्पियर होता है, और जो समय होता है उसका बिंबी संकेत कितना होता है कैपिटल T होता है। यानी हम कह सकते हैं जो मेरा Q आवेश होता है उसकी विमा क्या हो जाएगी बेटा A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा समय का कितना हो जाएगा बेटा T हो जाएगा। यानी दोनों को मिला देंगे तो आवेश की विमा क्या हो जाएगी बेटा A हो जाएगी और T हो जाएगी। अब कभी आवेश की विमा पूछ जाएगा क्या बताओगे बेटा Q बराबर AT होती है आवेश की विमा। यहां से बेटा एक तुम्हारा बेटा मात्रक भी निकलेगा, क्या हो जाएगा बेटा Q बराबर कितना होता है फार्मूला I और T होता है, यानी धारा का मात्रक क्या होता है बेटा एम्पियर होता है। क्या होता है एम्पियर। और बेटा समय का मात्रक क्या होता है बेटा सेकेंड होता है। क्या होता है सेकेंड, यानी एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड आवेश को मात्रक मिला करके क्या बनता है बेटा कूलाम बनता है। यानी आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कूलाम होता है। इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा देखो आवेश के और अन्य मात्रक होते हैं, जैसे पूछा जाए एक मात्रक होता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक
आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बेटा? ESU। ESU यानी ESU बराबर तुम्हें पता होना चाहिए, एक ESU बराबर 3 × 10⁻9 स्टैट कूलाम होता है। स्टैट कूलाम। अब बेटा एक और मात्रक होता है बेटा, क्या होता है बेटा? EMU यानी इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी इसका फुल फॉर्म यहां लिख लेंगे बेटा, फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। मैग्नेटिक यूनिट। अब बेटा देखो, एक EMU को एक एब्सोल्यूट कहते हैं। एक एब्सोल्यूट कूलाम बराबर कितना होता है बेटा? एक EMU या एब्सोल्यूट कूलाम बराबर 10 कूलाम। 10 कूलाम ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुमसे पूछा जाएगा बेटा आवेश का, देखो ये क्या हो गया बेटा? छोटा मात्रक हो गया। अब आवेश के बड़े मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक। जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? फैराडे होता है। फैराडे यानी कह सकते हैं बेटा एक फैराडे बराबर क्या होता है बेटा? फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। क्या होता है? 96,500 कूलाम। ये क्या होता है? आवेश का बड़ा मात्रक। पूछा जाए आवेश को दो भागों में किसने बांटा, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने आवेश को दो भागों में डिवाइड किया। अब देखो इसी प्रकार हमने तुमको आवेश की विमा, आवेश का मात्रक, आवेश का छोटा मात्रक, आवेश का बड़ा मात्रक, आवेश के प्रकार, आवेश की परिभाषा। अब जो बेटा तुम्हारा मेथड ऑफ चार्जिंग है यानी आवेशन की विधियां, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो इसलिए अब उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जितना पार्ट अभी एक आवेश का पार्ट और आएगा, फिर तुम्हारा कूलाम का नियम अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अब आवेशन की जो विधियां होगी, आवेश के जो गुण होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।